तिरंगा अभियान के तहत वीरवार को इंद्री में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप ने किया। तिरंगा यात्रा शहीदी चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए BDPO कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा शहर वंदे मातरम, भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। यह अभियान उन वीर शहीदों को याद करने और उन्हें सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हीं के त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की तिरंगा यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि देश के प्रति हमारी निष्ठा, सम्मान और गौरव की यह यात्रा भारत के गौरव, एकता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को देश के वीर शहीदों के बलिदान से परिचित करवाने और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। नई पीढ़ी को भी राष्ट्रभक्ति तथा देश के प्रति कर्तव्य का संदेश दें। इसके साथ ही तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर www.harghartiranga.com पोर्टल पर अपलोड करें। सेल्फी अपलोड करने के बाद नागरिकों को प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा जिससे वे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर सकते हैं। कितने शहीद हुए, आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उनकी बदौलत है, उन शहीदों की बदौलत है, उन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ने में काम किया। तो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो आज देखिएगा उनके बलबूते पे आज देखिएगा हमारी केंद्र में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकारें हैं और सरकारें बहुत काम कर रही हैं। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, सड़कें हैं, रेलवे हैं या अन्य चीज़ें हैं, तो हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। अगर आज हम आगे बढ़े हैं तो उनकी बदौलत बने, इसलिए उनको याद करके आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखें, इसका उद्देश्य भी यही होता है। और सभी में देशभक्ति की भावना हो। जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हम इस प्रकार की तिरंगा यात्रा में उनको भाग लेंगे, वो उनको साथ रखेंगे, वो सहयोग रहेगा तो उनमें भी देशभक्ति की भावना जागेगी। हालांकि उनमें देशभक्ति होती है परंतु फिर भी और उनमें देशभक्ति की भावना जागेगी तो जागने से वो देशभक्त बनेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और देश में कई बार इतनी बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं, जैसे आज हमारे सामने पर्यावरण संरक्षण की बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यावरण संरक्षण की बहुत बड़ी चुनौती है, उसको मिलकर के हम सभी सहयोग उसमें करेंगे तभी इन प्रकार की चुनौतियों से निपटा जाएगा। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें जो है प्लास्टिक है इसके सेवन को बंद करना होगा और जो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाएगा। मैं हरियाणा सरकार को, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, नैतिक सैनी जी को और अपने प्रदेश, अपने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद करूंगा जिनकी मार्गदर्शन में आज जो है हरियाणा में, भारतवर्ष में जो है लाखों की संख्या में पौधारोपण का काम किया जा रहा है। हरियाणा में 1,40,00,000 पौधे लगाने का जो है लक्ष्य है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम ये लक्ष्य को पार करेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। न केवल पौधे लगाने का काम करेंगे, उनको बचाने का भी काम करेंगे। जितने भी हमारा पौधारोपण पेड़ है हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है, इनको हमने संरक्षण करना है, नए पौधे लगाने हैं, उनको बचाना भी है, जीवित भी रखना है, जैसे बच्चे की तरह उन्हें पालना है। जब सब मिलकर के इस प्रकार का काम करेंगे देखो फिर तो शहीदों के सपनों का देश हम बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सभी पर्यावरण को सुरक्षित करने में, उसकी रक्षा करने में हर एक नागरिक उसमें सहयोग करे। जब हम सभी सहयोग करेंगे, मैं समझता हूँ पर्यावरण, जब हमारा सर्दियों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 चला जाता है वो बड़ा खतरनाक होता है। उस समय तो डॉक्टरी लोग ये कह देते हैं भैया आपने बाहर नहीं जाना, सैर भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत खतरनाक हवा, बहुत वैशाली हो जाती है उस समय। इसलिए उसका एकमात्र उपाय यही है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 50 या इससे नीचे होगा तब मान के चलो वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। इसलिए आप देख लिए हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे ये 50 से नीचे हो सकता, ये तभी नीचे हो सकता है जो ये प्लास्टिक है जो प्रदूषण बढ़ाती है। इस प्रकार के
इस पे बैन हो, इसको हम कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण लगाने का काम करेंगे, तो तभी जा कर के हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 0 से लेके 50 तक रह सकता है। तो ये फिर कैसे रहेगा? जब आप सभी का सहयोग रहेगा। नहीं तो भाई देखिएगा, सर्दियों में जब 500 के पार चला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपको डॉक्टर लोग भी कह देते हैं बाहर नहीं जाना भाई, हवा वैशाली है। तो इसको बचना है, तो हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। देखिएगा, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें शहीदों ने हमारे को अपना जीवन वो करके अर्पित करके, जीवन न्यौछावर करके हमारे को आज़ादी दिलाई है। हम आज़ादी में हम अब हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकारें काम कर रही हैं, परंतु फिर भी जैसे पुणे में कहना चाहूँगा, कई बार बड़े चैलेंज हमारे सामने आ जाते हैं। जनता जब तक उन चैलेंज को स्वीकार नहीं करेगी, जनता का उसमें सहयोग नहीं होगा, तब तक सरकारें इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, लास्ट में जाकर के हम सभी जो है तिरंगा यात्रा के बारे में, कि जो तिरंगा भाई जो तिरंगा ले रहे हैं झंडा, सभी लेकर घर ले जाएंगे इसको और अपनी अपनी छतों पे इसको लगाएंगे, जाकर के छतों पे फहरा देंगे जाकर इसके को, और अपनी फोटो भी इस पे फोटो भी लेंगे इसके साथ। झंडा लगाते हुए छतों पे फोटो लेंगे और उसको व्हाट्सएप फेसबुक पे भी आपने डालना है, ठीक है ना? जो भी उसमें रिमार्क्स कमेंट्स लिखना चाहते हैं लिखेंगे आप, ठीक है ना? तो मैं पुणे, आप सभी आए हैं, सारे अधिकारीगण आए हैं, एसडीएम साहब ने एक बहुत अच्छी इसमें प्रबंध किया है। सभी अधिकारीगण, डॉक्टर साहबान, हमारे सभी एमओ साहब यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का पुणे में धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं पत्रकार छाया साथियों का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे सामने बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और ये कवरेज भी कर रहे हैं। उम्मीद करूँगा, देखिए आपके माध्यम से ही जो मैंने कहा है ना, भी तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमने अपने शहीदों को याद करना है, हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रखना, ताकि जो उनका सपना था भाई यहाँ पर ना कोई गरीबी हो, ना यहाँ मुखबरी हो, सभी को खाने के लिए अनाज मिले, सभी को पहनने के लिए कपड़ा मिले, सभी को सोने के लिए ठहरने के लिए जगह मिले। यही उनका सपना था, जो हमारी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी सारी सरकार इस दिशा में पूरी गति से काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा होगी, अब ये गर्मी का से भी बचाव रखना है आप लोगों का। तो मैं आप सभी का